इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये किडनीज का डिसऑर्डर है। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, इसको पीकेडी भी बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक, इसका नेम क्या है? पॉली का मतलब है मैनी और सिस्टिक का मतलब है सिस्ट। सिस्ट क्या होते हैं? ये आप किडनीज देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? नॉर्मल किडनी है। और ये क्या है? पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है। मतलब इस किडनी में बहुत सारे सिस्ट हो गए हैं, सिस्ट की डेवलपमेंट हो गई है, सिस्ट ग्रो हो गए हैं इस किडनी में। सो सिस्ट क्या होते हैं? ये आप देख रहे हो, ये क्या है? सैक्स जैसे होते हैं, सैक्स जिनमें पानी भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। तो इनको क्या बोलते हैं हम? फ्लूइड फिल्ड सैक्स। और पोली मीन्स बहुत सारे, हंड्रेड्स में ये सिस्ट ग्रो हो जाते हैं किडनीज के ऊपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। मींस किडनीज में क्या बन गए? बहुत सारे सिस्ट बन गए, जिसको हम पीकेडी भी बोलते हैं। नाउ ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ऐसा नहीं है कि अपने आप से ग्रो हो जाता है। इसमें क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक मतलब कि जो जीन्स जो कि किडनीज के स्ट्रक्चर्स को बना रही हैं, उस जीन्स में चेंज आ जाना, म्यूटेशन हो जाना, दैट इज जेनेटिक कंडीशन। तो जेनेटिक कंडीशन क्यों है? क्योंकि जो किडनीज का स्ट्रक्चर, जो जीन्स जो किडनीज के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें म्यूटेशन हो गई है, उसमें चेंज हो गया है, जिसकी वजह से ये सिस्ट बन रहे हैं और इनमें फ्लूइड फिल्ड हो रहा है। तो ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। मीन्स अगर ये पेरेंट्स को है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में कैरी ऑन होगा, पास ऑन होगा। मतलब अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो इसलिए ये क्या है? इनहेरिटेड है, प्लस ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है इन विच देयर इज अ ग्रोथ ऑफ न्यूमरस सिस्ट, जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। एंड सिस्ट क्या होते हैं? फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं इन द किडनीज दैट कैन एनलार्ज द किडनीज। अब जैसे देखो, यहां पर ये नॉर्मल किडनीज हैं। अब ये है नॉर्मल किडनी, लेकिन अगर यहां पर सैक्स बन जाते हैं, मीन सिस्ट बन जाते हैं जिसमें पानी भर रहा है, तो ये सिस्ट क्या है? ये विद टाइम धीरे धीरे ये क्या होता है? साइज में बड़े होते जाते हैं। साइज में बड़े होने के कारण इससे क्या होता है कि किडनीज बड़ी हो जाती है, किडनीज का साइज एनलार्ज हो जाता है, किडनीज का वेट इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? किडनीज को एनलार्ज करते हैं। किडनीज को साइज का बड़े होने के साथ साथ ये जो सिस्ट हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये जो किडनीज के जो टिश्यूज है, स्ट्रक्चर है, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, उनको कंप्रेस कर रहे हैं। उनको कंप्रेस करने से क्या होता है? जो किडनीज के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते। प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते तो किडनीज का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे इवेंचुअली क्या होता है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, पोटेंशियली क्या होगा कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, इसकी ग्रोथ को स्लो नहीं किया गया, तो लास्ट में क्या हो जाएगा? किडनी का फेलियर हो जाएगा। तो किडनीज अपने फंक्शन परफॉर्म करने में अनेबल रहेगी एट द एंड। तो सिस्ट इसमें किडनीज में बहुत सारे बन जाते हैं। इसका कोई क्योर नहीं है। ये नहीं कि किडनीज को दोबारा नॉर्मल किया जा सकता है। सिस्ट की ग्रोथ को स्लो किया जा सकता है क्योंकि ये जेनेटिक कंडीशन है। तो जेनेटिक कंडीशन तो जो बन गए वो बन गए, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है उसको स्लो किया जा सकता है ट्रीटमेंट के साथ। लेकिन इसको दोबारा से, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। तो धीरे धीरे इसकी ग्रोथ को अगर स्लो करेंगे तो जो किडनी फेलियर है वो क्या हम स्लो कर सकते हैं, वो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट एट दी एंड इसमें क्या होता है कि किडनीज फेल हो जाती है, जिसके लिए डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट रहता है। नाउ इसके टू टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। ऑटोसोमल डोमिनेंट बोलते हैं या फिर इसको, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? एडल्ट पीकेडी बोलते हैं, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नाउ ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्या मतलब है? ऑटोसोमल सबसे पहले क्या होता है? ऑटोसोमल वो क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो जोड़े में मीन्स पेयर में प्रेजेंट है 23 क्रोमोसोम्स और टोटल कितने हैं? 46। इसमें से जो 22 क्रोमोसोम्स है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है, और जो एक पेयर है 23rd पेयर वो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम एलोसोम क्रोमोसोम भी बोलते हैं। एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम
किसी पर्सन का जेंडर बताता है कि वो उसमें एक्स है वाई है, उसके बेसिस पर वो बताएगा कि वो फीमेल है या मेल है, जबकि जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है वो बाकी चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो ये जीन्स में जो चेंज आया वो कौन सी जीन्स में आया है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम में आया है। और ये ऑटोसोमल क्या है? ये टाइप डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब है, डोमिनेंट मतलब अगर एक भी जीन एक भी पेरेंट में प्रेजेंट है तो बच्चों में उसके आने के चांसेस हैं। तो अगर एक भी जीन प्रेजेंट है जिसमें चेंज है तो वो कंडीशन दिखाई देगी, वो कंडीशन अराइज होगी। दूसरा इसका टाइप क्या है? ऑटोसोमल। और इसको क्या कहते हैं? डोमिनेंट वाले टाइप को एडल्ट पीकेडी कहते हैं। एडल्ट इसलिए क्योंकि इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो एडल्टहुड में दिखाई देते हैं। दूसरा कौन सा है? ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। ये भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम में ही चेंज है जीन्स में, लेकिन ये रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब कि 2 कॉपी जीन्स की होगी तभी जो चाइल्ड है वो अफेक्टिव होगा। रिसेसिव का मतलब है कि दोनों पेरेंट्स में एक जीन होना चाहिए, दोनों पेरेंट्स में जो जीन्स है उसका चेंज होना चाहिए, तभी बच्चे में आगे जब वो दोनों जीन्स आएंगी तो वो कंडीशन अराइज होगी। अब इसको क्या बोलते हैं? इन्फेंटाइल भी बोलते हैं। मीन्स ये इन्फेंट्स में होता है, बाय बर्थ ये प्रेजेंट होता है, या फिर बिफोर बर्थ, इवन जब बेबी वोम में है, प्रेगनेंसी में जब मदर होती है तब भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। तो इसलिए इसको इन्फेंटाइल कहते हैं। ये ज्यादा कॉमन है, ये रेयर है। इस स्लाइड पर हम दोबारा आएंगे। सबसे पहले हम एक क्रॉस देख लेते हैं जिससे आपको डोमिनेंट और रिसेसिव और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, ADPKD, और इधर क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होगा कि अगर एक भी पेरेंट में एक भी जीन चेंज है, तो सपोज दिस इज फादर, जिसमें तो ये मैं नॉर्मल से दिखा रही हूं जीन, और ये क्या है? एबनॉर्मल जीन है जिसमें चेंज है। तो ये वाला जीन क्या है? ये है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज का जीन। और ये क्या है? डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब एक भी जीन एक भी कॉपी प्रेजेंट है तो वो सिम्टम शो होंगे, अपना वो राज दिखाएगा कि हाँ मैं यहाँ प्रेजेंट हूं, दैट इज डोमिनेंट। और दूसरा क्या है? मदर क्या है? अनअफेक्टेड है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो अब हम इसका क्रॉस करते हैं। तो ये क्या है? अफेक्टेड फादर, और ये क्या है? अनअफेक्टेड मदर। तो जब हम इसका क्रॉस कराएंगे इस जीन का इस जीन के साथ, तो ये भी क्या हो गया? नॉर्मल हो गया बेबी। इसका इसके साथ कराएंगे तो ये भी नॉर्मल बेबी है। जब इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये क्या हो गया? ये हो गया अफेक्टेड। और इसका इसके साथ करवाएंगे तो ये भी क्या हो गया? अफेक्टेड। तो यहां पर ये क्या है? अनअफेक्टेड चाइल्ड, आप बोल सकते हैं अनअफेक्टेड चाइल्ड। ये क्या है? अफेक्टेड चाइल्ड। ये क्या है? अफेक्टेड चाइल्ड। तो इन दोनों चाइल्ड को क्या होगा? पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज होगी, क्योंकि ये डोमिनेंट कंडीशन है। तो एक भी कॉपी आ गई तो क्या होगा कि बच्चे को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों में से एक ही पेरेंट अफेक्टेड है डोमिनेंट टाइप में, तब भी जो चाइल्ड है नेक्स्ट जनरेशन है उसमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज अराइज हुई है। और कितने चांसेस है? 50%। तो 50% बच्चे नॉर्मल है और 50% चांसेस है कि आगे कंडीशन राइज होगी। नाउ ऑटोसोमल रिसेसिव की अगर हम बात करें तो रिसेसिव के लिए दोनों पेरेंट्स के पास एक अफेक्टेड कॉपी होनी चाहिए। तो ये मदर है और ये फादर है और दोनों के पास एक अफेक्टेड कॉपी है। लेकिन क्योंकि ये डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब अगर एक ही कॉपी अफेक्टेड है जीन की तो ये क्या होंगे? ये अफेक्टेड नहीं होंगे ये पेरेंट्स। ये क्या है? कैरियर्स हैं। तो ये क्या है? कैरियर्स हैं जो कि इस जीन को ओनली कैरी कर रहे हैं। तो अब इसका क्रॉस करवाते हैं। तो ये क्या है? अनअफेक्टेड बेबी है। इसका इसके साथ कराएंगे तो ये एक नॉर्मल और एक अफेक्टेड कॉपी आ गया। तो ये क्या है? ये भी कैरियर है। ये क्या है? अनअफेक्टेड चाइल्ड है, ये कैरियर है। अब इसका इसके साथ करवाते हैं तो ये भी एक क्या आ गई? अफेक्टेड कॉपी आ गई, तो ये भी कैरियर है। तो रिसेसिव का मतलब है कि अगर दोनों प्रेजेंट होंगी तभी अफेक्शन होगा। तो ये दोनों ये यहां पर आकर ये दोनों अफेक्टेड हो गए तो ये क्या होगा? ये होगा अफेक्टेड चाइल्ड, जिसमें क्या होगा कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज कौन सा प्रेजेंट होगा? ऑटोसोमल रिसेसिव पॉली किडनी डिसीज, क्योंकि रिसेसिव में दोनों कॉपीज प्रेजेंट होनी चाहिए तभी जाकर जो चाइल्ड है वो अफेक्टेड होगा। लेकिन ये दोनों यहां पर क्या चांसेस हुए कि 25% तो क्या हुआ? अनअफेक्टेड चाइल्ड के चांसेस है और 50% क्या है कि कैरियर है और 25% अफेक्टेड है।
तो 25% चांसेस हैं कि आगे बच्चे में होगा। तो ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, और वो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। अब हम डोमिनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है। 90% ऑफ केसेस जो देखने को मिलते हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट के ही देखने को मिलते हैं। जो रिसेसिव है वो रेयर है, बहुत रेयर है ये क्या है, लेकिन रिसेसिव क्या होगा, ज्यादा सीवियर कंडीशन है। ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है, अगर हमें जल्दी पता लग जाता है तो इसकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है सिस की। दूसरा सिम्टम्स अपीयर बिटवीन द एजेस ऑफ 30 एंड 50। अब इसको एडल्ट पीकेडी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एडल्ट में जाके दिखाई देता है। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है एडल्टहुड में दिखाई देंगे, कब, 30 और 50 के बीच में। दूसरा, ओनली वन पेरेंट नीड टू हैव द जीन टू पास इट ऑन। यहां पर हमने क्रॉस में क्या दिखाया था कि ओनली एक ही जीन काफी है, एक ही पेरेंट में आगे बच्चों में दिखाई देने के लिए। तो ये डोमिनेंट कंडीशन है। ईच चाइल्ड हैज 50% चांसेस ऑफ गेटिंग द डिसीज। अब ईच चाइल्ड में क्या है, 50% चांसेस है कि आगे बच्चे में प्रेजेंट हो। तो 50-50 है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। दूसरा है सब टाइप्स। इसके अब दो टाइप होते हैं डोमिनेंट कंडीशन के, एक है PKD1, दूसरा है PKD2। अब ये PKD1 और PKD2 क्या है, ये जीन्स है कि PKD1 में भी जीन्स में चेंज आ सकता है, PKD2 जीन में भी चेंज आ सकता है। अब ये जीन्स क्या कर रही है, ये जीन्स किडनीज के स्ट्रक्चर्स को, किडनी के टिब्यूल्स को कंट्रोल कर रही हैं। ये उसके स्ट्रक्चर्स बनाती है किडनीज के। ये जीन्स क्या है, कुछ प्रोटीन्स को कंट्रोल करती हैं और वो प्रोटीन किडनीज के स्ट्रक्चर बनाता है। तो अगर PKD1 में म्यूटेशन होती है तो ये ज्यादा सीवियर केस है, इसमें ज्यादा सीवियर जो किडनीज है वो फेल हो जाती हैं। इसका जो ऑनसेट है ये जल्दी दिखाई दे जाता है, अर्लियर ऑनसेट। PKD2 के म्यूटेशन में क्या होता है, ये माइल्ड है और इसका लेटर ऑनसेट है, ये बाद में इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज ऑटोसोमल रिसेसिव इन्फेंटाइल, इसको PKD बोलते हैं। इन्फेंट्स में ये देखने को मिलता है, बच्चों में। सिम्टम्स ऑफन प्रेजेंट इन इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। जैसे ही, क्योंकि ये बाय बर्थ प्रेजेंट होगा, इवन जब मदर की पेट में है बच्चा, वूम में है, तभी बच्चे की जो किडनीज है वो फेल हो सकती हैं इसमें। तो ये क्या है, इन्फेंटाइल इसको इसलिए बोलते हैं कि बाय बर्थ या फिर शॉर्टली आफ्टर बर्थ या फिर इवन बिफोर बर्थ, जब मदर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में, वूम में ही बेबी को ये कंडीशन हो सकती है। वूम में ही बेबी की जो किडनीज हैं वो फेल हो सकती हैं। जब वूम में ही बेबी की किडनीज फेल हो जाएंगी तो किडनीज, बेबी क्या करता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। जो बेबी के सराउंडिंग में फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। वो उसका कंट्रीब्यूट कौन करता है, बेबी का ही यूरिन। तो अगर बेबी की किडनीज फेल हो जाएंगी, वो पहले से ही उसकी किडनीज वर्क नहीं कर रही अच्छे से, तो यूरिन उसका बनेगा नहीं, बेबी का यूरिन नहीं बनेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड ही बेबीज की लंग्स की डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। और बेबी की लंग डेवलप नहीं होगा तो बेबी की डेथ हो जाएगी आफ्टर बर्थ। तो ये, इसके बारे में अभी हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बोथ पेरेंट्स मस्ट कैरी द डिफेक्टिव जीन। दोनों पेरेंट्स अगर डिफेक्टिव जीन को कैरी करेंगे, यानी कि दोनों पेरेंट्स अगर कैरियर होंगे, तो ये कंडीशन 25% चांसेस है कि बच्चे में आएगी। ईच चाइल्ड हैड 25% चांसेस ऑफ गेटिंग द डिसीज। हर बच्चे को 25% चांसेस है कि उसको ये डिसीज हो जाएगी। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि कैसे ये कंडीशन अराइज होती है।